मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस प्लान चिट से हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो मर चुके हैं। उन्हें उनकी दुनिया से अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। प्लीज ये सब मत करो। सब लोग अपनी अपनी उंगलियां यहाँ रखो इस सिक्के पर, और जो मैं बोलूं वो दोहराते रहो। जब सिक्का अपनी जगह से मूव करने लगेगा तो कोई भी उसे रोकने की कोशिश मत करना। ओके? वो लोग जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनमें से कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। वो लोग जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनमें से कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है तो वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ आ जाए। प्लीज मुझे मेरे बेटे से बात करा दो। मुझे उससे बात करनी है। मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। वो जिंदगी की था मेरी। इसके जरिए बात करते हैं ना उससे। हाँ आज बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आज बेटा प्लीज एक बार मुझसे बात करो। तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। What are you doing? मैं बात करना चाहती हूँ उससे। Please. मैं बात करूँगी। बेटा मुझसे बात करो बेटा। मैं मेरे बेटे से बात करना चाहती हूँ। प्लीज बेटा मुझसे बात करो। आई एम सॉरी गाइस, मेरी वाइफ वो आई एम सॉरी। तुम यहाँ हो अंश, प्लीज मुझसे बात करो। अंश मुझसे बात करो। मैं बात करूँगी अंश। मैं बात करूँगी। मैं अंश से मेरी बात करा दो प्लीज। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। तुम आ जाओ, बैठो यहाँ पे बैठो बैठो। ये दो नहीं यही तो जरिया है उससे बात करने का। मैं प्रिया ये सब बंद करो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि अंश मर। पापा प्लीज 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 प्लीज। रिया दवाई खा लो। अंश प्लीज दवाई ले लो। ये लो पानी पियो। चलो थोड़ा सा आराम कर लो। कुछ नहीं थोड़ा सा आराम कर लो। लेट जाओ चलो। गुड गर्ल। बात करनी है पापा। चलो चलो। बस अंश, मम्मा थक गई है बेटा। चलो आ जाओ। अरे आओ अंश, रुको बेटा। रिया ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई हो क्या? हमारा बेटा अंश मर गया है। नहीं हाँ कुछ नहीं हुआ है हमारे अंश को। वो यही है। मैं बात देखिए ज्यादा मेडिसिन देने से इनके दिमाग को नुकसान होगा, समझ रहे हैं ना? जी डॉक्टर साहब। अरे रिया की दवाई है एक्सेप्टेंस। जब तक वो इस बात को नहीं मानेगी कि अंश नहीं रहा, तब तक हम मजबूर हैं। और अब ये क्या नई जिद उससे बात करने की, ये प्लान चिट नॉनसेंस। अरे रिया क्या कर रही हो? पागल। रिया पागल नहीं हूँ मैं। समझे तो? पागल नहीं हूँ मैं। आपको चोटी आइए, आप आइए। कुछ नहीं हुआ है उसे। या प्लीज ये क्या कर रही हो?
रिया, बहुत पी लिया तुमने, अब बस करो प्लीज। रिया तुम्हें प्लीज। भी लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा है जैसे अंश मुझसे बात करना चाहता है। वो मुझसे बात करना चाहता है। एक बार मेरी बात करा दो उससे प्लीज। रिया प्लीज मेरी बात सुनो, देखो। पापा आप तो जानते हैं ना, हम उनसे बात कर सकते हैं। ये है ना वही मोड, हम बात करेंगे उनसे। हमारा अंश मर चुका है और मरे हुए लोग बात नहीं करते। हम कर सकते हैं उससे बात। पापा एक बार मेरी बात करा दीजिए। देखिए मैं ये शराब छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी शराब को। प्लीज एक बार मेरी बात करा दीजिए प्लीज पापा। नहीं, मैं तुम्हारी ये जिद मान नहीं सकता, तुम्हारी बात नहीं मान सकता। बस तुम बात कराओगे ना? देखो इसके जरिए हम बात कर सकते हैं। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज रुको, प्लीज। एक बार मेरी बात करा दो। सुनो, तुम जैसा चाहती हो हम वैसा करेंगे, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। Thank you so much. मैं उनसे बात करूंगी। मेरे ऐसे कर देने से क्या बीता हुआ वक्त वापस आ जाएगा? नहीं ना? अच्छा, क्या आप मिस पेन या मिस फ्लाइट पकड़ सकते हैं क्या, जो मिस हो चुकी है? आखिरी सवाल, चलिए आपको, क्या आप एग्जाम में लिखा हुआ आंसर पेपर सबमिट करने के बाद बदल सकते हैं? नहीं ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे बेतुके सवाल पूछ रहा हूं। जो गुजर चुका है उसे दोबारा कैसे लाया जा सकता है? कहते हैं ना कि मरने के बाद हर कोई भूत बन जाता है, सही कहते हैं, क्योंकि भूत यानी भूत का बीता हुआ वक्त जो अब है ही नहीं, जो है ही नहीं, उससे ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मानने लोगों तो कुछ भी सही लगने लगता है। आ गई? आ गई क्या? आ गई साहब। बैठो। पापा शुरू करें? अंश, तुम जहां कहीं भी हो यहाँ आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाओ। अंश, क्या तुम हमारे साथ हो? अंश, क्या तुम अपनी माँ से बात करना चाहते हो?
मुझसे इंतजार कर रही हो, जैसे मत करो, मुझसे बात करो अंश, अंश बात करो मुझसे, मैं इंतजार कर रही हूँ मुझसे बात करने के लिए, प्लीज मुझसे बात करो अंश। मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। जब तुम शराब पीते हो मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। आप बस पियो माँ, मेरी बहन, मेरी बहन। अंश आया था, पापा आपने देखा अंश आया था, उसने बात की मुझसे, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी अब। अंश ने कहा है ना, मैं कभी शराब नहीं। मेम साहब चलिए, आइए मेम साहब आइए। वो बात कर रहा था मुझसे, मैंने कहा था वो आएगा। सुहास, क्या किया तुमने? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये क्या कह रहे हो? बच्चे की आवाज में क्यों बोल रहे थे? पापा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं है पापा। मेरा सर फटा जा रहा है। तो क्या सचमुच अंश आया था? I A M B A C K. I'm back. तुम यही चाहते थे ना? और अंश भी तो यही चाहता था, इसलिए मैंने शराब छोड़ दी। कल रात फिर से अंश ने। रिया, तुम फिर से शुरू हो गई। रिया, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हो रही। हमेशा ऐसे ही रहना और फिर कभी शराब को हाथ मत लगाना, ओके? आओ बैठो। अच्छा रिया, इस चेक पर साइन कर दो। पापा के सिग्नेचर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वो दुबई वाली प्रोजेक्ट है? अरे पता नहीं कितने दिनों से रुका पड़ा है ना पापा? पेन? हाँ। ओके। सुनो, मिस्टर शर्मा आएंगे, ये उन्हें दे दो। जी सर। चलो, डॉक्टर दत्ता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय पापा। सुहास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंश से बात करके। अंश सच में वापस आ गया है। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हमारे बेटे अंश को भी अच्छा लगे। सुहास, गॉड, ओह गॉड। सुनिए, आप इसके पास ही रहिए। हाँ, और जब से होश आ जाए हमें बता देना। अरे सुहास, वो जी पापा। मिस्टर देशमुख कह रहे थे कि हमारी दुबई वाली इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देने वाली है। पापा वही तो मैं कह रहा था, वो इन्वेस्टमेंट काफी प्रॉफिटेबल हो सकती थी। रिया की खराब तबीयत की वजह से इट्स ओके। माँ, माँ, आपकी तबीयत कैसी है बेटा? और नाम क्या है आपका? आपको क्या हो गया है माँ? मैं आपका अंश हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे अंश कैसे हो सकते हो? सच बताओ, तुम कौन हो? नानू, अब फिर से गुस्सा हो गए ना? एक मिनट नानू, ब्लड प्रेशर वाली दवाई देता हूँ। जब आप गुस्सा होते हैं ना, तो मैं आपको ये दवाई देती है ना माँ? माँ, मैंने बोला था ना, मैं वापस आ गया हूँ। चलो ना, हम तेरे गार्डन जाते हैं। वो लड़का कमरे में। पूजा दीदी, आप तो सो रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। मुझे मेरी फेवरेट हॉट चॉकलेट दो ना, और मम्मी के लिए तुलसी वाली ग्रीन टी। अपना टाइम पास बंद कर और जल्दी से मुझे अपनी मम्मी पापा का एड्रेस और फोन नंबर बताओ। मेरे पापा का नाम है सुहास कुलकर्णी और मेरे मम्मी का नाम है रिया कुलकर्णी। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना एक चाटा मारूंगा ना तब बोलने लग जाएगा। बोल। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना? क्या कर रही है? मम्मी, मेरे राइट साइड में है टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट के नीचे मेरे मार्बल्स रखा है। नानू का आईपैड हमेशा की तरह कॉफी के टेबल में है। उसका पासवर्ड भी मुझे याद है, 1512। मेरे बर्थडे 15 दिसंबर। नानू का आईपैड का पासवर्ड मैंने ही सेट किया है। मम्मी के राइट पैर के अंगूठे में चोट लग गई जब हम गार्डन में खेल रहे थे। बहुत खून निकला था और वहाँ पे एक रेड मार्क भी हो गया था। मुझे सब याद है क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। एक कबूतर को बचाते हुए मेरा पैर स्लिप हो गया। क्या? यही जगह थी ना माँ, यहीं से गिरा था ना।
मैं आपका अंश हूँ माँ। अंश, अंश, अंश मेरा बेटा, अंश मेरा अंश वापस आ गया। I love you बेटा, I love you, I love you बेटा। किसी अपने को मौत के हाथों खो देना बहुत बड़ा दुख है और इसे स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मौत एक कठोर सत्य है और सत्य को मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। रिया अपने अंश की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और जब उसके सामने एक बच्चे ने खुद को अंश साबित कर दिया तो वो जज्बातों में बह गई। लेकिन वो अपनी ममता में इतनी बहक चुकी थी कि ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस वर्तमान का यानी जो सामने है उसका भी तो कोई अतीत होगा। ये बच्चा जो अपने आप को अंश बता रहा था उसका आज की तारीख में कोई तो अता पता माता पिता होंगे, लेकिन अंधविश्वास में अंधेरे मन में कोई सवाल नहीं उठा। 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख। वो बहुत परेशान है माँ। कौन बेटा? नानी जी, वो मेरे सपने में आई थी। कह रही थी कि गांव की हालत बहुत खराब है, 20 लाख रुपए गरीबों में बांट दे। 20 लाख? और वो पूजा करने हरिद्वार जाती थी ना। हाँ बेटा। उन्होंने वहाँ नाना जी को पूजा करने के लिए कहा है। वो बहुत रो रही थी। पापा, अब हरिद्वार जाने की तैयारी कीजिए। पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। चलो बेटा, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। All this is nonsense. तुम्हें भी लगता है ये लड़का अंश है? नहीं पापा, लेकिन रिया बहुत खुश है और मैं फिर से उसे तकलीफ में और वायलेंट नहीं देखना चाहता, इसलिए। पापा, सुहास आया। $15, $16। सुहास, ये लो, ये सारे पैसे गरीबों में बांट दो। What nonsense? ये सब क्या है? रिया, तू भी इसकी बातों में आ गई? पापा, अंश झूठ क्यों बोलेगा? इसे तो 20 लाख की वैल्यू तक नहीं पता। और आप जानते हैं ना, ये उस दुनिया से आया है। ये माँ से बात कर सकता है पापा। अच्छा, बता बता, तेरी नानी कौन से कलर का चश्मा पहनती थी? बता। ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, गोल्डन? बता बता, जल्दी बता 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 बता। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ देख, इधर उधर मत देख। बता बता मुझे, कौन से कलर के? क्या बता क्या? गोल्डन। पापा स्टॉप इट। अब क्यों शक कर रहे हैं मेरे बेटे पे? तुमने सुना इसने क्या कहा? कह रहा है गोल्ड। पापा प्लीज, ये बहस करने से अच्छा है वो कीजिए जो अंश कह रहा है करने के लिए। या बेटी समझने की कोशिश पापा, आप पापा, पैसा इतना जरूरी नहीं है जितना रिया और इस घर की खुशियां। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। एक एक बात अच्छी तरह याद करने को कहा था ना। गलती हो गई। ठीक से बोल। सॉरी सॉरी। अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाओ इससे।
इसे अंश बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अंश, क्या तुम हमारे साथ हो? अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाओ इससे, क्योंकि अगली बार गाड़ी टच होकर नहीं, सीधे ऊपर से जाएगी, समझी? रुको आप। रिया, नानू, माँ तो या नहीं है? और बदन पे ये निशान कैसे? वो तो पहले से ही। जब मैंने तुम्हें नानी के चश्मे के कलर के बारे में पूछा था, तब तुम ऐसे घबराए थे। वो मुझसे तुम्हारी नानी चश्मे नहीं पहनती थी। अरे पापा, आप अभी तक यही हैं? रिया आपको बाहर ढूंढ रही। वो अरे पापा, आप हरिद्वार के लिए निकले नहीं अब तक? ये लो बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। मैं जा ही रहा था कि अब मुझे लगा मुझे सॉरी कहना चाहिए। मैंने इस पर बेवजह शक किया है और मैं इसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। हाँ, और कोई नहीं बताएगा इसे कि इसका नाम क्या है। अरे लो बेटा, शाबाश। तो तुम्हारा फेवरेट गेम है बेटा। बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, अरे ये तुम्हारी फेवरेट गेम है। तुम्हारी खराब हो गई थी पुरानी वाली गेम, ये नहीं ले आया। हाँ, बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, कैसे खेलते हैं इससे? क्या हुआ बेटा, मन नहीं कर रहा तुम्हारा? हाँ, नहीं मन कर रहा तो छोड़ दो, रख दो इसे, रख दो रख दो रख दो। ये लो तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट, इसे खत्म करो। गुड बॉय। पापा जाइए ना, देर हो जाएगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय बाय। ओके पापा। ये लो। कितने लकी है ना हम। यकीन नहीं होता कि हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार ही तो है। इसलिए मैंने एक फैसला किया। पिछली बार जो मैं नहीं कर पाया, वो इस बार मैंने कर दिया। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ तो है। गांव में एक छोटी सी जमीन है, वो मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया। यह वक्त का कोई भरोसा नहीं। आज वो हमें मिला है, कल शायद हम ही ना हो। सुहास, तुम कितनी अच्छी बात की है तुमने, लेकिन ये बात तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं की? रिया, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता था। प्रेशर? कैसा प्रेशर सुहास? कि जो कुछ भी है वो अंश का ही तो है, और अब जब वो हमारी जिंदगी में वापस आ गया है, मैं सिर्फ बेस्ट करना चाहती हूँ उसके लिए, उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। सुहास, तुम एक काम करोगे? अंश के नाम के प्रॉपर्टी पेपर्स तैयार कर दोगे प्लीज? ना 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 ना।
पापा पापा आप घर जल्दी आ जाइए पापा। अरे रिया वायलेंट हो गई है, पूरा घर तहस नहस कर दिया है। पापा आइए, जल्दी आइए पापा, जल्दी आइए। देखिए पापा, रिया का पागलपन बढ़ता जा रहा है। किसी और बच्चे को अंश मान बैठी है। और पापा जिसका हमें डर था बस वही हो रहा है। सारी प्रॉपर्टीज वो इस बच्चे के नाम करना चाहती है। ये देखो, एक हफ्ते से अपनी दवाइयां भी नहीं ली। चलो अंदर चलो। ओह नो, वन मोर राउंड। ये अरे डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मुझे आपके इलाज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये मेरा बेटा अंश बेटा, हाय बोलो डॉक्टर अंकल को। हेलो अंकल। रिया, हाँ, ये रहे वो पेपर्स जो तुमने बनवाने कहे थे। थैंक यू सो मच। पेन। सुहास, तो मैंने सेफ्टी रख दो। ओके। डॉक्टर आप कुछ लेंगे? नो नो थैंक्स। यस। रिया बेटी, कल जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया पापा। मैं इतनी खुश हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ अंश के नाम कर देना चाहती हूँ। ये सब इसी का तो है। तुम लोग खेलो। यस। या अब देखना मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ। देखा कैसे उस बच्चे के पीछे पागल हो रही है। मुझे लगा उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो शायद उसकी हालत बेहतर हो, पर अब मुझे लगता है कि उसे दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। सिस्टर्स, इन्हें एम्बुलेंस में ले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो पापा। बेटा हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे बेटे से मुझे अलग मत करो। अंश! बड़ी पापा प्लीज रिलैक्स। पापा प्लीज रिलैक्स, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए प्लीज प्लीज। ओके जस्ट रिलैक्स। कुछ नहीं। मेरी रिया लेकर चले गए। आपने कुछ नहीं किया। हाँ बात एक हफ्ते भर की हुई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। अब और कितने दिन रखोगे मेरे बेटे को अपने पास? बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस। कुछ दिन और तो दाम भी थोड़ा और। अंश, 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 अंश। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा आपने कहीं अंश को देखा? नहीं होगा यही कहीं घर में। नहीं पापा, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। मैं जानता था ये होने वाला है। उसने अपना काम किया होगा और आ गया होगा। पापा हम एक छोटे बच्चे को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं उसे ढूंढने जा रहा। मेरी बेटी को पागल खाने भेज के खुद भाग गया वो।
साहब आप तुम्हें पैसे बढ़ाकर तो दिए थे, फिर क्यों उठा ले आई अपने बेटे को? 2-4 दिन रुक नहीं सकती थी? साहब नहीं नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा घर में नहीं है, मैं नहीं लेकर आई। एक मिनट, कहाँ है मेरा बेटा? देखो पुलिस को आपकी गेम के बारे में सब कुछ बता दूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी। यहाँ नहीं है तो साहब अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। अंश, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम रिया, तुम यहाँ क्या कर रही? मैं अंश को बुला रही। देखो वो आ गया, सचमुच आ गया। मुझे पहचाना? मैं आपका बेटा अंश। क्या बकवास बात कर रहे हो तुम? पापा मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने बोला था। नानी जी की सपने वाली बात, मम्मी से 20 लाख रुपए लेने की बात, और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फ्यूचर की प्रॉपर्टी, वो तो आपने पूरी ले ली है। मम्मी को पागल मत बनाना, नॉट नाइस पापा। नानू को बुद्धू बनाना, नॉट नाइस। शट अप! ये झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट ट्रू, बकवास कर रहा है ये। सुन ध्यान से, वो मार्बल्स कैबिनेट के नीचे बॉक्स में है। वो हॉट चॉकलेट पीता था, उसकी फेवरेट रिमोट कंट्रोल कार होती थी। नाना जी को तू नानू बुलाएगा। नानी जी तेरी चश्मा नहीं पहनती थी। नानू जी का आईपैड कॉफी टेबल के दूसरे ड्रॉ में पड़ा रहता है। उसका पासवर्ड है 1512। क्यों लाया? उस पर गलत इल्जाम लगाया तुमने? हाँ? रुक जा सुहास। पापा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुझ जैसे कमीने इंसान को तो जेल में होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता मेरा पति प्रॉपर्टी के लिए मेरे इमोशंस के साथ खेलेगा, मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल करेगा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब इसकी पीठ पर मैंने इंजरी के मार्क्स देखे थे, तक यकीन में बदल गया जब इसने कहा इसकी नानी गोल्डन चश्मा पहना करती थी, जबकि रिया की माँ ने जिंदगी में कभी चश्मे नहीं पहने। फिर सबूत मिल गया। आईपॉड पर तुम्हारी आवाज सुनकर सब समझ में आ गया कि ये सब तुम्हारा किया कराया है। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है ना। बेटा तुम बस मेरी इतनी सी बात मान लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। डॉक्टर नमित बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर इन सब की मदद से तुम्हारी असलियत सामने आ गई। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले जाइए। रिया, रिया। जब मुसीबत आती है तो मजबूत इंसान समझदारी और हिम्मत से काम लेते हैं और कमजोर लोग ढोंगी, साधुओं और पंडितों के ही शरण में भागते हैं। जब इंसान की कमजोर नस किसी के हाथ लग जाती है तो वो ज्यादातर उसका गलत फायदा ही उठाता है। रेहा ने बेटे के दुख में कमजोर होकर अंधविश्वास का सहारा लिया था, लेकिन इस हादसे ने उसके दुख को दोहरा दिया। रेहा की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश और उसे पागल साबित करने के षड्यंत्र के लिए सुहास को आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। अगर रेहा के पिता नमित कुलकर्णी ने वक्त रहते सुहास की चाल को नहीं भापा होता तो रेहा पागल खाने में कैद होती और हो सकता था सुहास उसके पिता को भी रास्ते से हटाने के लिए कोई नई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता। जहां तर्क है वहां अंधविश्वास नहीं टिक सकता। याद रखिएगा।
इसीलिए किसी भी विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसिए और अंधविश्वास की उलूल जुलूल बातों को अपनी जिंदगी और अपने घर में घुसने मत दीजिए। इस दुश्मन का सामना करना है डर कर नहीं, डट कर। सावधानी। तो सावधान।